हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज इस वीडियो में हम करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि आज हम इसके वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे कि मूविंग चार्जेस क्या होता है, इसमें क्या मतलब है। जो चार्जेस जो मूव करते हैं, कैसे करते हैं मूव, मैग्नेटिज्म या मैग्नेट के अंदर कैसे मूव करते हैं, तो सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है प्यारे बच्चों, क्या है बेटा ये? द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द कंडक्टर कैरिंग करंट और द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। क्या है इसके बता रहा है इसके अंदर? ये बता रहा है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, स्पेस होती है कंडक्टर में, तो उसको में जो करंट है ना, उसमें चलने के लिए ये मदद करती है। ठीक है, और या फिर या क्या कह सकते हो, जो स्पेस अराउंड है जो मैग्नेट के, वो क्या है बेटा, मैग्नेट इफेक्ट को उसको फेल्ट करवाता है, यानी कि में उसको मूव करने में उसको मदद करता है। ठीक है, बस यही है इसके बारे में। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, बायोट सावर्ट्स लॉ। ये अगर आपको ये आ जाएगा ना, तो आप जो अगले जो ज़्यादा डेरिवेशंस हैं उसको आप सोल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बायोट सावर्ट में क्या है। पहली बात, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, और डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। ठीक है, और डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये आ गया तो अब क्या करें हैं, इन सभी को कंबाइन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कंबाइनिंग these factors we get, हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा बेटा डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो डी बी इज इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा का आर का स्क्वायर। यहाँ पर के क्या हो जाएगा, के हमारा हो गया यू नोट बाय 4 पाई। अगर आपको के में अगर ये पुट करे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा डी बी इज इक्वल्स टू यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, बस ये आ जाएगा बायोट सावर्ट का आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर बायोट सावर्ट का। ठीक है, डी बी इज इक्वल्स टू यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अब इसको सोल्व करने से पहले हम एक बनाते हैं छोटा सा अच्छा सा डायग्राम। तो वेट करो, वेट नहीं, मैं अभी बना देता हूँ एक बार। तो हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट का। तो अब इसको सोल्व करते, देखो हमें पता था बायोट सावर्ट लॉ क्या कहलाता है, डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलते हैं बेटा, ये है इसका डायग्राम। ठीक है, हमें पता है इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ सी। ठीक है, पी ओ सी क्या है इसमें, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ सी थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और आप थीटा को 90 डिग्री माइनस 5 भी लिख सकते हो, और यहीं पर आ जाता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस 5। ये क्या हो जाएगा बेटा, कोस 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। ऑल्सो हमें पता है, ऑल्सो cos phi इज इक्वल्स टू a बाई आर। ठीक है,
और फिर आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाई कोस फाई हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पर। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड अब टेन फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल बाई ए, और या फिर क्या कह सकते हो आप, एल इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट फाई, ठीक है, आप ये कह सकते हो। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाली टर्म को, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग इट वी गेट, हमें मिलेगा बेटा डी एल इज इक्वल्स टू ए सेक्स स्क्वेयर फाई डी फाई। ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे सभी वैल्यूज को, पुट द वैल्यूज इन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में। जो हमें सारी जो इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ वाली को, अब हम फर्स्ट में पुट करेंगे, बाउट शाउट वाले में। तो चलते हैं, इसको अब हम पुट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी बी इज इक्वल्स टू यू नोट बाय 4 पाई आई, डी एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए सेक्स स्क्वेयर फाई डी फाई लिख सकता हूँ, और साथ में को फाई एज इट इज़। अब बाय डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वेयर बाय को स्क्वेयर का फाई लिख सकता हूँ। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यू नोट बाय 4 पाई आई बाय ए कोस फाई डी फाई, ठीक है, मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पर। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अब क्या कर देंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे कि b इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 फाई 2, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इसके साथ कोस फाई डी फाई से, तो हमें मिल जाएगा यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस का फाई 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है, ये मिल जाएगा। ये है हमारा किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट का आंसर। ये इसकी डेरिवेशन थी। आप जो है पीछे जाके इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। हमें क्या लेना था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट डी बी इज इक्वल टू नोट 4 पाई, फर्स्ट इक्वेशन ले ली। राइट एंगल से हम ये क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को निकाल सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ले ली, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब इनको कंपेयर करके सभी वाइट शाउट के रूल में लगा सकते हैं और जो डी एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और बाद में इसको इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट, ठीक है। सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट में हमें पहले क्या बताना है, हमें बताया बायोट सावर्ट, देखो बायोट सावर्ट लॉ हर जगह इस्तेमाल होगा, लिख के बता देता हूँ। पहले अगर आपको बायोट सावर्ट नहीं आता है, पहले आप उसको याद कीजिए, उसके याद करने के बाद हम तुम्हारी दूसरी जो डेरिवेशन है उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है बायोट सावर्ट लॉ की डी बी इज इक्वल्स टू यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वेयर, और यहाँ पर जो है बेटा थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री दिया गया, तो डी बी इज इक्वल्स टू यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 कितना होता है, 0 होता है, तो हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं आई डी एल बाय आर का स्क्वेयर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 साइन, ठीक है, ये आप ये देख लेना, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, सॉरी 1 होता है, तो 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, साइन 91, ठीक है।
तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। कौन सी वाली को, इसको अब हमें क्या है, डी हटाना है। डी क्या होता है, छोटा, डी बी, तो हमें बी लगाना है। बी कब आएगा, जब हम डी को इंटीग्रेट करेंगे। तो बी को इंटीग्रेट करेंगे, डी बी इज इक्वल्स टू यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर का स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एल। डी एल का हम क्या करेंगे बेटा, अलग से करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो बी ये यहाँ पर आ जाएगा यू नॉट बाई 4 पाई आर का स्क्वायर, साथ में ऊपर आ जाएगा आई, और जो डी एल है हमारा, इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हमारा आ जाएगा 2 पाई आर, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अब बी 2 पाई आर को इसमें पुट करते हैं, तो हमारा आ जाएगा यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। ठीक है, 2 पाई पाई बाय आर। ठीक है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर से ये वाला आर कट गया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ये आंसर, ये इसका सर्कुलर कोइल का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट। तो बेटा ये इसका डायग्राम है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको हम ड्राइव करते हैं। हमें पता है इसमें क्या है, डीबी दे रखा है हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, डायग्राम है, डीबी दे रखा है। डीबी इज इक्वल्स टू, हमें पता कितना था, यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, साइन कितना है दे रखा है बेटा 90 डिग्री, बाय में आर का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, हमें पता है ए स्मॉल देयरफॉर थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, ए छोटा है तो थीटा कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी हमारी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आर स्क्वेयर कैसे हो गया, हमें क्या करना था, रेडियस का स्क्वेयर। रेडियस का स्क्वेयर कितना होता है बेटा, ये होता है ए स्क्वेयर और एक्स का स्क्वेयर को मिला के होता है। ठीक है, अब हम ये डीबी निकाल दिया, अब हम निकालेंगे डीबी डैश। तो डीबी डैश निकालेंगे, डीबी डैश होगा हमारा यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री बाय में आर का स्क्वायर, ये भी एज इट इज लिख लेगा, यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे। इसको मैं ले लूँगा इक्वेशन नंबर 1 ले लूँगा, और इसको मैं ले लूँगा इक्वेशन नंबर 2 ले लूँगा। ठीक है, अब क्या है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पी एफ, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पी एफ परपेंडिकुलर टू डी पी। तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें मिल जाएगा डी बी डैश इज इक्वल्स टू यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री बाय में आर का स्क्वायर था। अगर हमको पता है ये दोनों चीज़ एक समान है तो हम लिख सकते हैं, इसको छोड़ो, हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डी बी इज इक्वल्स टू डी बी डैश, दोनों सेम है, बराबर है, यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद डी बी, देखो डी छोटा है तो हमें क्या करने का पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमें अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, हमें मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू डी बी साइन फाई इज इक्वल्स टू यू नोट आई डी एल साइन फाई बाय 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर, ये हो जाएगा साइन फाई इंटीग्रेटिंग ऑफ डी एल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाय अंडर रूट
ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर, और साथ में डी एल कितना हो जाएगा, डी एल का अगर हम इंटीग्रेटिंग करेंगे ये हो जाएगा 2π ए। अब इन दोनों को इसमें पुट करते हैं तो हम देखेंगे हमारा कितना आ जाएगा। बी हो जाएगा हमारा यू नोट आई बाई 4π ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ए बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर, साथ में आ जाएगा 2π ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू यू नोट बाई 4π 2π ए स्क्वेयर आई बाई में अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, साथ में 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग पी एक्स, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको इसको n नंबर ऑफ टर्म्स में निकालना है तो m नंबर ऑफ टर्म्स में कितना आ जाएगा, इफ देयर आर n टर्म्स देन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू, ये तो सेम ही रहेगा, क्या आ जाएगा 2π n आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स की जगह n आ जाएगा, ए एल स्क्वेयर एज इट इज बाई में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का 3/2। ठीक है, ये था एंट्रेंस में, ऊपरला था बिना एंट्रेंस में, सिंगल उसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एम्पियर आर्टिकल लॉ क्या कहता है, हमें पता है फाई डी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू यू नोट आई। ठीक है, ये है एम्पियर आर्टिकल लॉ, बस ये याद रखना है। ठीक है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू यू नॉट आई, ये था एम्पियर आर्टिकल लॉ। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर आर्टिकल लॉ, इसमें क्या है, बी वेक्टर इज टेंजेंशियल टू लूप और बी इज नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, बी वेक्टर इज नॉर्मल टू द लूप। ठीक है, और या फिर क्या आप कह सकते हो, बी वेक्टर इज वेनिसिस कैसे, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू बी एल, सो यू नोट आई नीचे आ जाएगा ई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लॉग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता था एम्पियर आर्टिकल लॉ क्या कहता है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू, हम कितना था, यू नोट आई। ठीक है, और बी अगर हम 2πr के फॉर्म में पुट करें यू नोट आई आ जाएगा। ठीक है, डी एल कितना था 2πr, तो हम बी में कह सकते हैं यू नोट आई बाय 2πr इज इक्वल्स टू यू नोट बाय 4π 2I/r। ठीक है, ये कह सकते हैं ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लॉग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, ये है इसका आंसर, बस ये याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सोलोनॉइड, a solenoid consists of a insulating long wire closely wound in the form of a helix. Its length is very large as compared to its diameter. इसमें क्या कहता है कि कोई भी सोलोनॉइड है, ठीक है, वो क्या है, कंसिस्ट करता है एक इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर जो कंसिस्टली क्या है, क्लोज होती है, वाउंड होती है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स में। ठीक है, और उसकी लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है कंपेयर टू उसके डायमीटर से। ठीक है, तो ये होता है सोलोनॉइड। अब हम इसकी थोड़ी डेरिवेशन देख लेते हैं, क्या कहते हैं इसकी डेरिवेशन। हमें पता है इसकी, अगर हम इसको इंटीग्रेट करवाएंगे एस को, सोलोनॉइड को, और आर से रेडियस, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसमें कितना होता है, लंबाई होगी तो 0 हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, आउटसाइड दी सोलेनॉइड, बी कितनी होती है, 0 होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम फाई बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी एल, बाहर की कितनी है 0, रेडियस भी 0 और डायमीटर भी 0, तो हो जाएगा बी एल। ठीक हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फ्रॉम एम्पियर आर्टिकल लॉ से हमें क्या मतलब होता है, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ से हम क्या जान सकते हैं, हमें पता है कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू यू नॉट
साथ में टोटल कितना था थ्रू रेक्टेंगल पी क्यू आर एस लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यू नोट एन एल आई, ठीक है। ये हो जाएगा इसका लेंथ भी होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी हो गए, आई करंट बनेगा। और आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो बी इज इक्वल्स टू यू नोट एन आई, ठीक है। आप ये कह सकते हो, जो कि ये है सोलेनोइड का आंसर छोटा सा, ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लॉरेंस फोर्स क्या कहती है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। ये लॉरेंस फोर्स क्या होती है? एक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है एक चार्ज पार्टिकल से जो कि स्पेस में मूव कर रहा होता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती हो, उसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स, ठीक है। आया समझ में? तो अब इसकी कुछ एक छोटी सी डेरिवेशन है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है? ये बनाती है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ये याद रखना है, एक छोटी सी ये फोर्स बनाती है, एग्जिस्ट करती है, तो इसका छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है इसमें? हमें बतानी है जो वीडी की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एफ वेक्टर किसके इक्वल था? हमने देखा था माइनस ई वी डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। तो ये हो जाएगा इक्वल करने के लिए बड़ा एफ लिखेंगे हम इज इक्वल टू एन एफ छोटे वाले से, ये हो जाएगा एन ए माइनस ई वी डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का एन ए एल ई वी डी वेक्टर डॉट इंटू बी वेक्टर, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब क्या होगा? हमें पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी एन की फॉर्म में, वो कितनी थी? वो थी आई इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, ठीक है, एन ए ई वी डी आई थी। देयर फोर आई एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एन ए ई वी डी डॉट एल हो जाएगा लेंथ, ठीक है। लेंथ ही बतानी थी इसमें। और क्या करना है अब? जो इक्वेशन 30 थी क्या होती है? सिंस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, सिंस आई एल वेक्टर एंड वी डी वेक्टर हैव अपोजिट डायरेक्शंस, hence we can write, हम क्या लिख सकते हैं? आई एल वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एन ए एल ई वी डी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या है बेटा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई एल डॉट बी वेक्टर, और एफ वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई मॉड एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हमारा मिल जाएगा एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, ये है इसका आंसर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Force between two parallel linear conductors
कैरिंग करंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डेरिवेशंस आई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, बोर्ड्स में। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। बहुत आसान भी है और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट P on conductor C2D2 due to current I1 passing through C1D1 is कितना हो जाएगा, कैसे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है B1 इज इक्वल्स टू U नोट बाई 4 पाई 2I1/R। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या होगा, इसलिए सेकंड करने के लिए प्रोड्यूस करवाएंगे। प्रोड्यूस्ड बाय द करंट थ्रू C1D1, देयरफॉर C2D2 कितना हो जाएगा, C2D2 क्या हो जाएगा हमारा F2 इज इक्वल्स टू B1 I2 इंटू 1, ये हो जाएगा B1 I2 हो जाएगा। ठीक है, पुट करेंगे वैल्यू को B1 में, तो हमारा क्या मिल जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1 we have F2 is equals to U naught by 4 pi dot 2I1 I2 by R। ठीक है, ये मिल जाएगा हमारा आंसर। ये था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट का आंसर। ठीक है, ये है, बस आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का ये फर्स्ट इक्वेशन। F2 हमारा ये था, तो अब क्या करना है, F2 ये पुट करना है, B1 की इसमें पुट करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये है नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में 200% पूछा जाता है। ठीक है, अगला बता देता हूँ। कंसिडर द रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS सस्पेंडेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लेट कर लेंगे, लेट F1 वेक्टर डॉट F2 वेक्टर कोमा F3 वेक्टर एंड F4 वेक्टर be the forces acting on the current carrying arms PQ, QR, RS एंड SP। ठीक है, ऑफ द कोयल। ठीक है, अब हम करेंगे F4 को कर लेंगे ISPB साइन थीटा, तो F4 हमारा आ जाएगा IBB साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से F2 हमारा आ जाएगा IBB साइन थीटा। F1 हमारा आ जाएगा ILB और F3 भी आ जाएगा हमारा ILB। ठीक है, अब हम क्या निकालना है यहाँ पर, टॉर्क। तो टॉर्क हमारा हो जाएगा ILB इंटू B कोस थीटा, जो कि टो हो जाएगा हमारा IBA कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको n नंबर ऑफ टर्न्स में निकालना है तो ये आ जाएगा टो इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ टर्न्स IBA साइन अल्फा। ठीक है, नंबर ऑफ n टर्न्स में।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इम्पोर्टेंट ये है बेटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is an instrument moving coil galvanometer is an instrument used for the detection and measurement of small electric currents। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेड बीट गैल्वेनोमीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसकी क्या थ्योरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, एक एनिक्विलिब्रियम है पोजीशन ऑफ द कोयल। हमें पता है, एक डेरिवेशन करते हैं हम, इसकी है एन आई बी ए के थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, हमें पता है टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, टो हो जाएगा एन आई ए बी, टो एस हो जाएगा हमारा के थीटा, और फाई हो जाएगा हमारा एन ए बी बाई के, आई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू फाई नॉट, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, ये है इसका गैल्वेनोमीटर का आंसर। बस आपको क्या लिखना है, डेरिवेशन में आपको लिखना बस ये लिखना है, टो इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा, टो इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा को टू एस इक्वल्स टू के फाई, और फाई हो जाएगा ये आई कॉमन आ जाएगा, फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, ये इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एमीटर। एमीटर क्या होता है, ये इसके सीधे बता देता हूँ। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आई जी जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी, साथ में आ जाएगा एस, और या फिर आ जाएगा एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देता हूँ, एस इज इक्वल्स टू आई जी बाय आई माइनस आई जी, साथ में बड़ा जी आ जाएगा। ठीक है, ये है इक्वेशन 1। और हमें पता है एमीटर में क्या होता है, 1 बाय आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाय जी प्लस 1 बाय एस। ठीक है, ये इक्वल टू होता है एस प्लस जी बाय जी एस, और आप क्या कह सकते हो, और आप कह सकते हो आर पी इज इक्वल्स टू जी एस बाय जी प्लस एस। ठीक है, ये है एमीटर का आंसर। ठीक है, ये है आरपी का एमीटर का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, a voltmeter is a high resistance galvanometer. It is used to measure the potential difference between any two points of a circuit। क्या कहता है इसमें बच्चों, आप वोल्ट मीटर होता है, ये एक हाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से बना जाता है, और इसमें कैस में यूज होता है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स का ऑफ ए सर्किट में। ठीक है, क्या होता है, एक वोल्ट मीटर होता है जो कि हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, और साथ में किस में यूज होया जाता है, ये मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। अब हम इसकी छोटी सी डेरिवेशन देखते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन हमारे पास क्या कहती है, ये कहती है आई जी इज इक्वल्स टू वी बाय जी प्लस आर, और आप फिर या कह सकते हो जी प्लस आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई जी। ठीक है, ये कह सकते हो, और फिर आप क्या कह सकते हो, R इज इक्वल्स टू वी बाई आई जी माइनस जी। ठीक है, जो कि इसका आंसर है। ये था बेटा वोल्ट मीटर का आंसर। ठीक है, होपफुली मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हम आपको जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन है उसमें थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। जितनी भी हमसे उम्मीद आप लगा रहे हैं, उतनी ही हम आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो हमारे जो चैनल को आगे बढ़ाएंगे और हम आपको भी आपके बोर्ड्स के लिए थोड़ी सी आपको हेल्प करेंगे। थोड़ी सी नहीं, जितनी हमसे हो सके आपको पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हम आपको चाहते हैं कि बोर्ड्स में आके बहुत अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, नंबर आने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को अंतिम वार तक इस चैनल को देखने रहना। ठीक है, अगर आप इस चैनल को देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या क्लियर होगा, आपको डेरिवेशन क्लियर होंगी। हम देखो डेरिवेशन पे ही नहीं नज़रअंदाज करेंगे, हम आपको न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कराएंगे। ठीक है, टाइम से पहले मैं आपको सभी चीज़ सोल्व करा देता हूँ और आपको ठीक ठाक नंबर आपको बोर्ड्स में दिला सकता हूँ और कोशिश भी करूँगा आपके 70 में से 60 से ऊपर आ जाए। मैं कोशिश करूँगा 55 से ऊपर आपको जो भी है क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊँगा। PYQs भी हैं बहुत सारे, वो आपको करवाऊँगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो थोड़े से जेई के टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, कई बार पूछे जाते हैं जेई के, तो अब उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना हो, चैनल को आगे बढ़वाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।